गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा अनाउंसमेंट किए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली बेहद इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, एवरीथिंग। अब सवाल ये है, अगर कोई कंट्री यूएस एम्बिशन को चैलेंज करेगी तो क्या होगा? ट्रंप के मुताबिक डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स और फिनलैंड यानी कुल 8 यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगाया जा रहा है, जो कि 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। और ये मामला यही नहीं रुकता। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा और तब तक रहेगा जब तक ग्रीनलैंड कंप्लीटली एंड टोटली अमेरिका को सेल नहीं हो जाता है। ट्रंप का स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। उनका कहना है, वर्ल्ड पीस इज एट स्टेक, चाइना एंड रसिया वांट ग्रीनलैंड। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। गोल्ड प्राइसेस इस हफ्ते भी स्ट्रांग बने रहने की उम्मीद है। रीजन क्या है? सेफ हेवन डिमांड, यूएस फेडरल रिजर्व की पॉसिबल पॉलिसी ईजिंग। एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्फ्लेशन डाटा, यूएस पीसीई इंडेक्स, जीडीपी नंबर्स, पीएमआई और जॉबलेस क्लेम्स, इन सब से फेड की नेक्स्ट मूव पर क्लैरिटी मिलेगी। डोमेस्टिक मार्केट में क्या हुआ? एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर 3,698 रुपये यानी 2.7% बढ़े और 1,43,590 पर 10 ग्राम का रिकॉर्ड हाई टच किया। सिल्वर ने हाल ही में तेज रैली दिखाई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब थोड़ा कंसोलिडेशन फेस आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बात करते हैं ईएसएल लिमिटेड, जो कि वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी है। कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस कोयरा सर्कल से 2 डिमांड नोटिसेज मिले हैं। इन नोटिसेज की टोटल अमाउंट है लगभग 12,500 करोड़ से भी ज़्यादा। अब सवाल ये है, इतनी बड़ी डिमांड किस बात की? अथॉरिटीज़ का कहना है कि ईएसएल ने रूल 12A के अंडर मिनिमम प्रोडक्शन और डिस्पैच टारगेट्स को मीट नहीं किया है। ये एलिज्ड शॉर्टफॉल BICO और फी ग्रेड माइनिंग लीजेस से रिलेटेड है, जो माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट 15 नवंबर 2021 के तहत ऑपरेट हो रहे हैं और ये इशू 4th ईयर ऑफ ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। चलिए अब मूव करते हैं विप्रो की तरफ। आईटी मेजर विप्रो ने Q3 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आईटी रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.3% ग्रो हुआ है और पहुंच गया है 23,378 करोड़ पर। आईटी EBIT बढ़कर हुआ है 4,115 करोड़, जो कि 8.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है 17.6%, जो स्टेबिलिटी शो करता है। और गाइडेंस की बात करें तो विप्रो ने Q4 के लिए कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ 0 से 2% फोरकास्ट किया है। साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 6 रुपये पर शेयर पर। दोस्तों, ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म डीलॉयट आज इंडिया को लेकर बेहद बुलिश नजर आ रही है। डीलॉयट के साउथ एशिया CEO रोमल सेठी ने साफ कहा है कि इंडिया में करीब 50,000 नए लोगों को हायर करने वाली है। सोचिए, अभी डीलॉयट के 1.4 लाख एम्प्लॉय इंडिया में हैं, यानी दुनिया में हर चौथा डीलॉयट एम्प्लॉय इंडियन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंगलुरु जैसे टायर 2 सिटी पर डीलॉयट की नज़र है। सेठी का कहना है, मैंगलुरु हैज टैलेंट, वी विल कम टू मैंगलुरु, इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। और यह बयान टाइकोन मैंगलुरु 2026 में दिया गया है सेठी के तरफ से। अब आते हैं एक पॉजिटिव इंडियन स्टोरी पर। आज CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड एक लैंडमार्क अचीवमेंट अनाउंस कर रही है। कंपनी ने 900 करोड़ अराउंड $99 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर किया है और वो भी USA से। क्लाइंट है टालग्रास इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। प्रोजेक्ट है एक लार्ज स्केल हाइपर स्केल डाटा सेंटर। ये CG पावर का अब तक का लार्जेस्ट एवर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और कंपनी की ग्लोबल डाटा सेंटर सेगमेंट में एंट्री भी। ट्रांसफार्मर स्पेशली डिजाइन किए जा रहे हैं, हाई रिलायबिलिटी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, 24/7 अप टाइम, एग्जैक्टली व्हाट हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स नीड। मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में, डिलीवरीज अगले 12 से 20 महीने में और टर्म्स है FAS मुंबई पोर्ट इनको टर्म्स 2020। अब एक बहुत पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट खबर, इंडिया के पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज यानी डिस्कॉम ने आखिरकार हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। FY 24 से 25 में डिस्कॉम्स ने 2,701 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है। ध्यान दीजिए,
ये सेक्टर 10 साल से ज़्यादा समय से लॉसेस में थे। कंपैरिजन सुनिए, FY23 से 24 में 25,553 करोड़ का लॉस, FY 2013 से 14 में 67,962 करोड़ का लॉस, FY 24 से 25 में 2,700 करोड़ का प्रॉफिट। यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल ने इसे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए एक नया चैप्टर बताया है और उनके मुताबिक ये टर्न अराउंड लगातार रिफॉर्म्स और लीडरशिप का नतीजा है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।